मोहतरमा बीपीएससी के प्रति समर्पित वैसे छात्र जो उत्तर लेखन करना चाहते हैं, कलम उठाते हैं, लेकिन कुछ 1-2 प्रश्न को लिखने के बाद वो कलम को रख देते हैं और फिर सिर्फ रीड करते रहते हैं। और ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सालों से ये काम कर रहे हैं, मुझे पता है। सालों से 4 साल, 5 साल से यही काम कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, कलम उठाते हैं मेंस के लिए, लेकिन वो रख देते हैं और लिखते नहीं हैं वो। देखिए, अगर आपका लक्ष्य सिविल सेवा में जाना है, बीपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो या आपका यूपीएससी हो, तो आप जानते हैं कि मुख्य परीक्षा कितना महत्वपूर्ण है इसका तैयारी। अगर आप उत्तर लेखन नहीं करना जानते हैं, तो फिर आपका जो है सपना अधूरा रह जाएगा। सिर्फ़ आप ख्वाबों में देख पाइएगा खुद को एसडीएम बनते हुए, डीएसपी बनते हुए। ऐसे में आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि जितना जल्द हो सके ये कलम को जो है निरंतर पकड़ना चालू कर दीजिए। देखिए, उत्तर लेखन में कल एक स्टूडेंट पूछा था कि स्टार्ट कहाँ से करें? दूसरी जगह कोई दूसरे इंस्टीट्यूट में हैं वो स्टूडेंट, और उनको ये प्रॉब्लम है कि सर कोशिश करते हैं, प्रीलिम्स का तैयारी करते रहते हैं, इसी में समय निकल जाता है। जैसा कि इसके पहले आप मेरे वीडियो में मेरे स्टूडेंट जो मेरा सुपर 100 जो ग्रुप है उसके स्टूडेंट को आपने देखा किस प्रकार का वो उत्तर लेखन करते हैं, और हर स्टूडेंट पे जो होता है मैं उसी प्रकार से ध्यान देता हूँ। एक बात ध्यान रख लीजिएगा, उत्तर लेखन में जब तक गलती नहीं कीजिएगा तब तक सीखिएगा कहाँ से। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके मस्तिष्क में उतना कंटेंट नहीं होता है, उनको बहुत सारा ये पता नहीं होता है कि एक उत्तर का फॉर्मेट क्या होता है, भाई प्रस्तावना है, बॉडी को कैसे सजाना है, निष्कर्ष को कैसे लिखना है, और कलम उठा लेते हैं लिखने के लिए। देखिए, आप कहीं से भी किसी भी टॉपिक को उठाते हैं, किसी भी टॉपिक को उठाते हैं, आप पहले लिखना चालू कीजिए। आपका प्रश्न है, एक सिंपल सा प्रश्न को उठाइए किसी भी चीज़ का, ठीक है। उसको सबसे पहले क्या है कि उसके बारे में लिखना स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे स्टोरी की तरह लिखिए, पॉइंट बनाइए। जैसे बच्चे क्या करते हैं ना, जैसे मेरे पास जो ग्रुप के बच्चे होते हैं, बात को समझिएगा। एग्ज़ाम के अंतिम में 1 महीना पहले क्या होता है कि आप जो उत्तर साल भर लिखते हैं ना, जो 4, 5 या 6 महीना जो मेरे ग्रुप में बच्चा सीखता है, तो लगभग सीखने में 6 महीना का टाइम लग ही जाता है। 1 महीना तो समझिए कि बस बेसिक वो लिखते हैं प्रश्न उत्तर को सिंपल। उसके बाद धीरे धीरे वो समझते हैं हर चीज़ को, फिर स्ट्रक्चर तैयार करते हैं हर प्रश्न का कि भाई हमको प्रश्न ऐसा पूछेगा तो हम इसको कैसे लिखेंगे। वहाँ पे स्ट्रक्चर जो आपका, आप एक छोटा सा नोट्स के रूप में नोट्स समझिए उसको। स्ट्रक्चर एक उत्तर का स्ट्रक्चर होता है कि हम ऐसे ऐसे इसको लिखेंगे, प्रस्तावना को ऐसे लिखेंगे, उसका जो पॉइंट है उसको इस तरीका से लिखेंगे। तो स्ट्रक्चर जो होता है, बच्चा अंतिम क्षण पे उसी को 1 महीना देखते रहता है, 2-3 प्रश्न को लिखेगा, सेट लगाएगा, लेकिन स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी को देखता है, उसी पॉइंट को देखता है, उसको पढ़ा हुआ है, कंटेंट है ना, बस सजाना है उसको, जाके वहाँ पे डिफाइन करना है। और सजाने का तरीका तो बच्चा प्रैक्टिस में सीख लेता है उत्तर लेखन का। और बहुत सारे बच्चे ऐसे मैं देखा हूँ कि कलम उठाते हैं, लिखते हैं, रख देते हैं। मैं मिला भी हूँ बहुत सारे स्टूडेंट से, लिखे हैं 4-5 उत्तर, फिर उसके बाद साल भर छोड़ दिए, नहीं लिख रहे हैं। देखिए, यहाँ पे जो है ना, ध्यान से सुन लीजिए, अगर आप निरंतर यहाँ पे प्रयास नहीं कीजिएगा, लगातार नहीं लिखिएगा, तो फिर बहुत पीछे हो जाइएगा आप लगातार 1 सप्ताह उत्तर लेखन कीजिए, 4 दिन छोड़ दीजिए, फिर आपका 5वां दिन आपका हाथ दुखने लगेगा, मन करेगा कि नहीं लिखें। पढ़ना आसान है, लाइब्रेरी में जाइएगा, 12-12 घंटा बैठे रहते हैं बच्चे, पढ़ते रहते हैं। लेकिन सिविल सेवा के लिए आपको बच्चे वहाँ कम ही मिलेंगे मेरे हिसाब से, वनडे वाले ज़्यादा होते हैं बच्चे वहाँ पे। सिविल सेवा वाले बच्चों को तो एकांतवास चाहिए, एक रूम चाहिए, बेहतर जगह चाहिए जहाँ वो चिंतन कर सके। मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा, उत्तर लेखन बहुत ज़रूरी है। अगर आप उत्तर लेखन नहीं कर रहे हैं और सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिर आप वनडे में चले जाइए, एसएससी दीजिए एग्ज़ाम, है ना, आप रेलवे का एग्ज़ाम दीजिए, है ना, आपका वो वहाँ सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप उत्तर लेखन यहाँ नहीं कर रहे हैं, सिविल सेवा का चाह रख रहे हैं, लक्ष्य आपका सिविल सेवा में क्रैक करना है, बीपीएससी या यूपीसीएस है, तो फिर आपका सिलेक्शन जो है ना यहाँ नहीं होगा, आपका सफलता संदिग्ध रहेगा और हमेशा संदिग्ध रहेगा। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, खुद को भी धोखा दीजिएगा और गार्जियन को भी धोखा दीजिएगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि उत्तर लेखन में सबसे पहले ध्यान रखिएगा, प्रश्न को उठाइए, लिखना स्टार्ट कीजिए। गलती होता है भाई, कोई भी गलती चरणबद्ध तरीका से बच्चा सीखता है। जैसे मेरे पास ग्रुप में बच्चा जो है, वो धीरे धीरे क्या होता है कि अपने गलतियों को ना धीरे धीरे खत्म करते जाता है, धीरे धीरे सीखता है। एक बैग अगर बच्चा का कॉपी लिखा है, उसे बहुत सारा गलती बता करके डरा दें उसको, तो अगले दिन भाग जाएगा। यार बहुत डिफिकल्ट चीज़ है उत्तर लेखन, लेकिन लगातार प्रयास से तो संभव है ना। और लगातार प्रयास कौन करता है भाई? अच्छा, जो योद्धा होता है वही ना लगातार प्रयास करेगा। तो बाकी स्टूडेंट तो सिविल सेवा में बस यहाँ भीड़ बढ़ाने आ गए हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, भीड़ है और कुछ नहीं। आप देखते हैं कि इतना लड़का फॉर्म भर दिया, वो भीड़ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जहाँ तक बहुत सारे बच्चे का एक सवाल होता है कि प्रीलिम्स बहुत डिफिकल्ट हो गया है, तो इससे प्रीलिम्स का तैयारी करेंगे, गलत दिशा है। प्रीलिम्स का तैयारी जब 5 महीना बचेगा उसमें प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी प्रीलिम्स के लिए 2 घंटा टाइम निकाल के आप मतलब कि रीड कर सकते हैं प्रीलिम्स के लिए, लेकिन अभी ज़्यादा समय जो है अप्रॉक्स 70% जो टाइम है वो आप मेंस पे दीजिए। और जैसे ही मेंस आपका अच्छा खासा हो जाएगा 4-5 महीना बाद, तो सीधा आप उतर के प्रीलिम्स में उतर जाइए, पूरा ताकत लगा दीजिए। देखिए आराम से आप क्रैक कर लीजिए, कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। मेंस आप सीखे हुए हैं, तो प्रीलिम्स में बस प्रैक्टिस अच्छा करना है, अंक अच्छा लेके आना है, 100 के अप्रॉक्स लेके आना है। बस वहाँ पर अपना गलती
गलतियाँ को सुधारते जाना है 5 महीना काफ़ी होता है। अगर आप अभी से ध्यान दीजिएगा तब, नहीं तो फिर आप अंतिम समय में जब फॉर्म भराएगा और उस समय आपके पास टाइम नहीं रहेगा तो ना प्रीलिम्स से तैयारी होगा ठीक से, ना मेंस से कर पाइएगा, रह जाइएगा इसी तरीक़ा से। इसलिए बता रहे हैं कि आज और अभी समय है, सुधर जाइए, पढ़ने से एग्ज़ाम नहीं निकलता है। यहाँ पे आपको काम करना होगा, फील्ड पे उतर के प्रैक्टिकल काम करना होगा, उत्तर लेखन करना होगा, चिंतन करना होगा। एक सामान्य स्टूडेंट की तरह मत सोचिए, जो बच्चे आप देख रहे हैं कि भाई अपना थोड़ा-सा गंभीर बनिए। समय हो गया, एज हो गया है, गार्जियन भी चाहते होंगे कि जल्दी से जल्दी आप जो है बीपीएससी क्रैक करें। ऐसे में जो है दूसरे के जो अपने गार्जियन हैं, उनके आशा को जो है निराशा में मत बदलिए, बहुत पाप लगेगा, ध्यान रखिएगा। फिलहाल मैं चलता हूँ, जय हिंद।